दोस्तों, प्रयागराज के महाकुंभ में 29 जनवरी को जो भगदड़ मची, इस भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई और इसकी काफी आलोचना भी हो रही है और काफी इस पर लोग तरह तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं। नेता हैं, दुख भी जता रहे हैं। प्रशासन और प्रयागराज के जिला प्रशासन ने अब जाकर मौत के बाद, इतने 30 मौत के बाद, जो भगदड़ मच गई उसके बाद कुछ सख्त कदम उठाए हैं जो कि पहले ही उठा लेने चाहिए। 5 बड़े बदलाव किए गए हैं महाकुंभ के अंदर और अब इस मेला क्षेत्र को नो व्हीकल्स जोन घोषित कर दिया गया है। मतलब यहाँ पर आप कोई भी गाड़ी लेकर नहीं जा सकते, जिससे किसी भी प्रकार के वाहन को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अब दूसरी बात ये भी है कि आपको इसके आगे की जानकारी बताने से पहले, बहुत सारे अपडेट आए हैं, उस पर बताने से पहले आपको बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन यहाँ पर भगदड़ मची 29 जनवरी को और 30 लोगों की मौत हो गई। 60 श्रद्धालु घायल हैं जख्मी रूप से। 36 श्रद्धालु अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, वहीं पर प्राथमिक उपचार उनका किया जा रहा है। 24 श्रद्धालुओं को उनके परिजन अपने साथ लेकर घर की ओर रवाना हो गए हैं। बाकी जो आप तक खबर पहुंचाई जा रही थी, तब तक अगर देखा जाए तो 2-4 जो यहाँ पर डेड बॉडी थी उसके पहचान नहीं हो सकी है। महाकुंभ में भगदड़ के बाद जो बदलाव किए गए हैं उस बदलाव को समझ लीजिए। इस मेला क्षेत्र में, पूरे महाकुंभ के मेला क्षेत्र में सबसे पहला कि नो व्हीकल्स जोन है। सभी प्रकार के वाहन, गाड़ी को प्रवेश नहीं मिल सकती, प्रतिबंध कर दिया, बैन कर दिया गया है। दूसरी बात, जिस वीवीआईपी कल्चर को लेकर इतने हो शोर शराबे थे और इसी की वजह से वहां स्पेस की कमी थी और लोग सवाल भी उठा रहे थे और भगदड़ मचने की वजह से भी एक ये भी हो सकती है, वीवीआईपी कल्चर में ज्यादा जगह और आम लोगों के लिए कम जगह है और इसी वीवीआईपी पास को अब रद्द कर दिया गया है। किसी भी विशेष पास के जरिए अब वाहन की भी एंट्री नहीं होगी यहाँ पर। साथ साथ रास्ते किए गए हैं, जो भी रास्ते हैं उसके लिए वीवीआई कल्चर को वन वे भी कर दिया गया है। वीवीआईपी कल्चर खत्म करके श्रद्धालुओं के जो सुगम आने जाने के मार्ग हैं उसको सही ढंग से व्यवस्थित की गई है कि वन वे, एक तरफ से जाएंगे दूसरी तरफ से आएंगे। वाहनों के एंट्री पर रोक, प्रयागराज के सटे जिलों में जो आने वाले वाहन हैं उसमें भी सीमा पर रोक लगाने की बात कही गई है कि जो भी प्रयागराज में आएंगे उसके वाहन की पहले ही चेकिंग हो गया, पहले ही रोक दिया जाएगा। 4 फरवरी तक सख्त प्रतिबंध यहाँ पर लगाए गए हैं। शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पूरी तरीके से रोक दी गई है कि प्रयागराज में 4 व्हीलर की एंट्री ही नहीं होगी। जो भी बाहर से आ रहे हैं जा सकते हैं लेकिन आ नहीं सकते हैं, आपको प्रयागराज जिला में ही बाहर रुकना पड़ेगा। कुंभ क्षेत्र में भीड़ को नियंत्रित किया जा चुका है अब, और मेला प्रशासन का ये कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य है कि कुंभ क्षेत्र में भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। श्रद्धालुओं से अपील भी की गई है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचें। महाकुंभ में जो भगदड़ मची उसके वजह से प्रशासन ने कई सारे स्टेप्स उठाए हैं, कई सारे रूल्स में बदलाव भी किए हैं। पुलिस ने भी यह स्वीकार किया है, लेकिन देर से, कि ना नुकुर करने के बाद 19 घंटे बाद डीआईजी वैभव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किए और उसके बाद उन्होंने बताया कि 60 लोग इसमें घायल हैं, 30 लोगों की मौत हो गई। काफी 19 घंटे बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया। महाकुंभ मेला परिषद से जो भीड़ कम करने की जो दिशा में मेला प्रशासन ने कवायद भी शुरू की है और अब जाकर रोटेशन में 8000 बसों को लगाया गया है, संचालित किया गया है कि 8000 बसें यहाँ पर जो भी लोग हैं उनमें मेला परिषद में खड़ी की गई है। 3000 बसों को अब भर कर अलग अलग रूटों पर निकाला गया है जो श्रद्धालुओं से, और इस हिसाब से मेला परिषद में जो भीड़ है वो कम किया जा सके। 8000 बसों को संचालित किया गया है, 3000 बस हैं, इसके एक्स्ट्रा भी लाए गए हैं। अगर देखा जाए तो 11000 बसों की व्यवस्था की गई है यहाँ पर, जो रोड पे जिसको जाना है वो जा सकता है। इसी तरह से ट्रेन में की भी संख्या श्रद्धालुओं के लिए वापसी की भी व्यवस्था कराई गई है। मतलब जो ट्रेन की कमी थी, श्रद्धालु जा नहीं पा रहे थे, प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भीड़ थी, और इस सब को देखते हुए एक अनुमान ऐसा कहा गया है अब कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर करीब करीब 7 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंच गए और इनमें से 4 करोड़ से अधिक लोगों को मेले से निकाला गया है अब तक।
3 करोड़ लोग अभी भी वहां पर हैं। प्रशासन ने स्नान के बाद यात्रियों को निकालने का काम अब शुरू कर दिया है और लगातार ये जारी है, जिसमें 8,000 से ज्यादा बसें हैं, इसमें यात्रियों को भरकर भेजा जा रहा है। 3,000 बसें और भी है जिसको रिजर्व करके खड़ी की गई है कि अगर कुछ ऐसा इमरजेंसी हो तो इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये भी बात है कि 11,000 बस टोटल माना जाता है। 1 लाख लोगों को एक बार में भेजने की बात हो रही है। ऐसा रेलवे स्टेशन पर भी पहुंचने के लिए लगाई गई हैं बसें। इसमें स्पेशल ट्रेन की अगर बात करें तो 200 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेन अभी फिर से रवाना किया गया है, ताकि यात्रियों के वापसी वाली जो भीड़ का आकलन है उसको देखते हुए 200 से ट्रेनों का संचालन किया गया, ताकि यात्री वहां से प्रयागराज से अपने घर रिटर्न हो सकें, जितना जल्दी हो उतना जल्दी। अधिकारी के मुताबिक इन ट्रेनों के जरिए ही 5 लाख से अधिक श्रद्धालु अब तक प्रयागराज से रवाना हो चुके हैं। लेकिन अब जरा सोचिए कि यहाँ पर कुल 7 करोड़ अगर श्रद्धालु पहुंचे, 5 से 10 लाख श्रद्धालु अभी निकले हैं, तब भी कितनी भीड़ है। 200 ट्रेन है, 1100 बसें हैं, इस पे रवाना की गई है कि यहाँ से सब ले जा सके, ताकि बेकाबू जो भीड़ है उसको संतुलित किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। रेलवे अधिकारी भी संयम बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, रूट के जो सारे इंतजामात हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। अगर आप भी प्रयागराज जाने के सोच रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको प्रयागराज से पहले ही 4 व्हीलर से उतरना पड़ेगा। अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो अभी थोड़े दिन इंतजार करने के बाद जाइए, थोड़े से भीड़ हल्की हो जाए तो। आपको जानकारी सही लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।